अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत बड़े मुसव्विर पर बात करने जा रहे हैं और उस मुसव्विर का नाम है सादक़ैन। जी हाँ, सादक़ैन एक आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और एक ऐसे मुसव्विर जिनका जो भी काम है वो अपनी जगह बहुत इनफरादियत का हामिल है। वो पैदा हुए 30 जून 1923 में अमरोहा में। अमरोहा एक ऐसी मरदमखेज़ सरज़मीन है जहाँ बहुत बाकमाल लोगों ने जन्म लिया और उन्हीं में एक हमारे सादक़ैन भी हैं। सादक़ैन साहब की वजह शोहरत जो है वो इस्लामी ख़त्ताती है और इस्लामी ख़त्ताती और मुसव्विरी को उन्होंने आमेज़ किया और एक नई जहत दी मुसव्विरी में और बहुत सी बातें हुई। इस हवाले से बहुत ज़्यादा सराहा गया उनको। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ यही काम किया, बल्कि उन्होंने बहुत सारा अलामती काम भी किया, मुसव्विरी की मुख्तलिफ जहतों पर भी काम किया। बहुत अच्छे शायर भी थे वो और रुबाइयात का एक उनका अपना मजमूआ पूरा मौजूद है। रुबाइयात सादक़ैन गालिब को भी उन्होंने पेंट किया और बहुत सारे काम किए उन्होंने। और जो दीवार गिर मुसव्विरी कहलाती है, म्यूरल्स, वो बहुत बड़े बहुत बड़ा काम है उनका। जो 35 से ज़्यादा उनके वो नमूने मौजूद हैं जो फेरियर हॉल में। जब उनकी वफ़ात हुई है तो उस वक्त भी वो फेरियर हॉल में एक बहुत बड़ी दीवार पर अपना काम कर रहे थे और करते करते वो, क्योंकि एक जिन की तरह थे, जब वो काम करते थे तो घंटों काम करते थे और दिन रात का फ़र्क मिट जाता था माज़रत। और उसी में वो एक दिन काम करते करते फेरियर हॉल में गिर गए और ये जो गिरना उनका है उसी में वो अस्पताल पहुँचे और वहीं उनकी वफ़ात हो गई। ये वफ़ात उनकी हुई थी 10 फरवरी 1987। तो उनके जो वालिद हैं सैयद सिब्ते अहमद नकवी, वो भी बहुत बड़े जो है वो ख़त्ताती के बहुत बड़ा नाम। उनके दादा भी इस हवाले से बहुत मारूफ रहे। तो ये ख़ानदानी तौर पर उनके यहाँ ये ख़त्ताती का फ़न जो है वो सीना बसीना चलता हुआ आ रहा था। जो एजाज़ात मिले उसमें उन तमगा उसने बराए कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ मिला और दुनिया भर में उनकी फ़न की नुमाइशें हुई। फ्रांस में वो कुछ अर्से रहे भी और वहाँ उसके अलावा अमेरिका में, मशरिक़ वस्ता में, मशरिक़ी यूरोप में उनकी नुमाइशें हुई और उनको माना गया। उन पर एतराज़ात भी बहुत बासतों पे हुए, लेकिन उनको माना भी गया। ख़त्ताती के बहुत बड़े शाहकार उन्होंने किए, बनाए उन्होंने, जिसमें फैसल मस्जिद है, फेरियर हॉल है, नेशनल म्यूज़ियम है, सादक़ैन आर्ट गैलरी है और दुनिया भर के जो मुंतखब अजायब घर हैं उसमें भी उनके जो हैं वो शाहकार मौजूद हैं, 35 से ज़्यादा। सूरह रहमान, ख़त्ताती के हवाले से सूरह रहमान पर जो उन्होंने काम किया है वो पाकिस्तान और इस्लामी मुसव्विरी का बहुत बड़ा एज़ाज़ है। कुरान मजीद की बहुत सी आयतों को उन्होंने पेंट किया और अपने अंदाज में। और फिर वो मैंने जब कहा कि मुसव्विरी को भी साथ मिला दिया तो ख़त्ताती और मुसव्विरी दोनों को आमेज़ कर दिया उन्होंने। और 2 किताबें, रुक़ात सादक़ैन और रुबाइयात सादक़ैन सामने आई उनकी। और उसके अलावा ऑटोबायोग्राफ़ी खुदनवीश भी उनकी सामने आ चुकी है और जो उनकी ज़िंदगी है वो भी बहुत मुनफरिद है। उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो भी बहुत मुनफरिद हैं। ख़ुद उनकी ज़िंदगी ही में वो इतने मुनफरिद आर्टिस्ट थे कि उनकी ज़िंदगी में ही उनकी जो कॉपी है, उनकी नक़ल जो है वो तैयार की जाने लगी थी। और ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद शायद जो मुसव्विर ऐसा है, कोई ऐसा मुसव्विर हो जिसकी बहुत ज़्यादा पेंटिंग सामने आई, तो वो उनमें एक सादक़ैन भी हैं। और ये पेंटिंग्स जो हैं असल और नक़ल के फ़र्क के बावजूद भी और कहीं कहीं इस फ़र्क के कम होने के बावजूद बहुत ज़्यादा कीमत के साथ बिकी हैं और लोगों ने जाली काम करके बहुत कुछ कमाया। अच्छा, सादक़ैन एक फ़कीर मंश और दरवेश तबीयत आदमी थे। उनका दिल चाहता था तो अपनी बहुत शाहकार पेंटिंग्स भी तोहफ़तन और नजराने के तौर पर किसी को भी पेश कर देते थे। और जो बहुत साहिब इख्तियार या साहिब सरबत लोग थे और जो ऐसे लोग थे जिनमें शाही ख़ानदान के लोग भी शामिल थे, वो अगर मुँह मांगे दामों पर भी उन्होंने पेंटिंग्स मांगी तो उन्होंने नहीं दी। तो सादक़ैन एक ऐसी ज़िंदगी गुजार गए जो एक सतह पे हमें बहुत अफसानवी भी लगती है और जो उनकी हकीकी ज़िंदगी है आर्ट की, वो तो ऐसी ज़िंदगी है जो काबिल रश्क है। तो आज हम सादक़ैन पर बात करने के लिए मौजूद हैं निगार खाना वसी हैदर में। और
और वसी हैदर जो खुद बहुत मुमताज़ आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ जहतों में काम किया है। खत्ताती भी एक उनकी जहत है जिसमें उन्होंने खासा काम किया है। तो वसी हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सादखैन पे बात करेंगे, जैसे जमील नक्श साहब पे बात की थी। तो मैं चाहता हूँ कि सादखैन का जो तासुर आप पर है, उनकी जो फ़न का और उनकी शख्सियत का, वो पहले हमें बता दें। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप हमेशा मुझे मुश्किलात में डालते हैं। अब देखें इतने बड़े बड़े नाम, मुझे मालूम है मुश्किलात से आप आसानी से उठा बना हो जाएंगे। हम मुझे मैं अक्सर और बेशतर सोचता हूँ और चीज़ों की स्टडी करने के बाद में अंदाज़ा होता है कि हमारे इस मुल्क में जो नामवर आर्टिस्ट पैदा हुए वो बेशुमार हैं। अगर कहीं हम नाम भी दोहरा दें कि अब्दुर्रहमान चुगताई, शाकिर अली हो गए, जमील नक्श हो गए, सादखैन हो गए, अहमद परवेज हो गए, आला मुल्का हो गए, बशीर मिर्जा हो गए और सोहेल तसद्दुक़ सोहेल हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग उनके नाम तो ये हमारे पास में ये मास्टर्स मौजूद थे। अब ऐसी सूरत में अब हम जब सादखैन की बात कर रहे होते हैं तो सादखैन साहब तो एक बहुत बड़ा नाम था। मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं उनके हवाले से कोई बात कर सकूँ, लेकिन आपने जो बात कही कि वो एक खुशनवीस घराने से थे। खुशनवीसी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इंसान को ऑटोमेटिक जो है ना उसको ड्राइंग पे अबूर हासिल होना शुरू हो जाता है। तो बेसिक लाइंस मतलब उसका स्ट्रॉन्ग आ जाती है। जो उनका शुरू का काम था वो खुशनवीसी या खत्ताती के हवाले से नहीं था। बाद में उनको मैं खुद ये बात बड़े वसूख के साथ में कह सकता हूँ कि मुसव्वराना खत्ताती का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो सादखैन साहब के मुसव्वराना खत्ताती होना शुरू हो गई। ऐसी सूरत में सादखैन साहब ने किसी शुरू का पीरियड जो था वो ऐसा था कि वो फिगरेटिव काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करा। और उन्होंने जब वो काम करे और ऐसा भी होता था कि उनकी नुमाइश होती थी तो एक मखसूस जगह बना दी जाती थी जहाँ पर बोर्ड लगा होता था कि इस जगह पे जाने के वो एक टेंट सा होता था जिसमें वो लिखा जाता था कि ये मखसूस अहबाब के लिए ना, अहबाब के लिए ठीक है, वहाँ पर हर कोई ना जाए। ठीक है, तो इस तरह का भी काम करा उन्होंने जी। तो फिर उसके बाद में एक आखिरी पीरियड जो था उनका वो सिर्फ और सिर्फ कैलीग्राफी पे आ गए। मुसव्वराना खत्ताती ही करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो एक सूफी मंश किस्म का आदमी थे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के। और उन्होंने जो भी काम करा बहुत करा, मतलब इस हद तक भी है कि मेरा अपना अभी तक मुझे भी नहीं अंदाज़ा कि पिकासो और सादखैन इन दोनों में से किसने ज़्यादा काम करा। और पाकिस्तानी पिकासो भी कहलाते थे एक ज़माने में। पाकिस्तानी पिकासो जी बिल्कुल। तो सादखैन साहब तो बहुत बड़ा नाम और अवामी सतह पर पॉपुलर हुआ। जैसे अगर आप एक किसी ख़ास आदमी से ये बात पूछें कि पाकिस्तान के मुसव्वरों का कोई नाम बताओ तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले सादखैन का नाम, सबसे पहला नाम उसका सादखैन। अवामी शोहरत बहुत थी। तो ये भी उनका एक इख्तिसास है उनकी फन का और शख्सियत का। तो उस सादखैन साहब ने जो भी जितने भी काम करे और वो भी इस तरह के हुए कि जैसे कि स्टेट बैंक पे काम करा या मंगला डैम पे काम करा या लाहौर अजायब घर पे काम करा, उसकी छत पेंट करी। या हमारे यहाँ फ्रेयर हॉल का आपने जिक्र करा जो उनका आखिरी वो था, फैसल मस्जिद में काम किया। फैसल मस्जिद में काम करा जी। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े काम करके चले गए और आलमी सतह पर उनकी शनाख्त भी रही और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर घूमते फिरते भी रहे। फ्रांस भी गए और फ्रांस में तो रहे भी कुछ अर्से। हाँ जी जी, कुछ अरसे रहे भी। और 8 साल जी जी, मैंने अभी पिछले दिनों एक कोई चीज़ ऐसी पढ़ी तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई पढ़ के कि सादखैन साहब ने अपने वालिद को ये बात कही कि वो मुझे फ्रांस में पेरिस में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर तो वो उनके वालिद साहब एड्रेस जो थे, पता जो था जो सादखैन ने बताया था वो भूल गए, वो खो गया था लिखा हुआ। तो उन्होंने ऐसे किसी से तस्करा करा कि यार वो सादखैन का मैं तो उन्होंने कहा आइए। तो मतलब उस वक्त इतने पॉपुलर उनकी शोहरत थी। तो सादखैन तो बहुत बड़ा जेंट नाम है हमारे यहाँ क्या मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म के मामला हैं
कि यूरोप जो है वो किसी भी तरीके से हमारे मुसलमानों को मानता नहीं, या ये इसमें जो हमारा बरसगीर है या और इस तरह के और आगे पीछे के वहाँ के मुसलमानों को इतना सराहता नहीं है, जबकि उन्होंने अपने तो फ्रांस में और जर्मनी में और अमेरिका में और फलानी जगहों पे तमाम जगहों के ऊपर जो है ना उन्होंने अपने मुसलमानों को इतना सराहा, जिनके काम वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि उनसे ज़्यादा अच्छे मेयारी काम हमारे को यहाँ के मुसलमान, ये बहुत आम बात है दोस्तों के, उनको हमारे मुसव्विर किसी तौर पर पीछे नहीं है और ऐसा क्यों है कि आज भी जो बड़े बड़े ऑक्शन हाउसेज हैं उन ऑक्शन हाउसेज में हमारे यहाँ के मुसव्विर मौजूद हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बहुत बाकायदा उनका काम जो है उनका काम यार का था। अच्छा ये बताएं वसी अदर साहब कि कुछ एतराज़ात भी हुए सादक़ैन साहब पर, उनके मुसव्विरी और ख़त्ताती के जो मिक्सअप उन्होंने किया, उससे बहुत से लोगों ने कुछ एतराज़ात भी दबे दबे ज़ुबान में या बुलंद आवाज़ में किए। क्या समझते हैं आपके, ये सिर्फ एतराज़ बराए एतराज़ थे या फ़नी तौर पर उनकी कोई बेस भी थी, बुनियाद भी थी? देखें, अगर ख़त्ताती के हवाले से बात की जाए ना तो जैसा कि मैं अभी नाम लेता हूँ कि आज़म नूरी साहब ने उनके ऊपर एतराज़ उठाया, उनके इंतकाल के वक्त भी जब मैंने खबरें देखी तो खबरों में एतराज़ उठाया कि सादक़ैन कोई ख़त्तात नहीं थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी ख़त सादक़ैन के नाम से पहचाना जाता है, एक अलग ख़त सादक़ैन के नाम है जी, मतलब वो ख़त ही अलग हो गया, मुनफरिद हो गया, उनके नाम से मैं करूँ कोई भी करे सब कहेंगे ये सादक़ैन का ख़त है। तो उसमें एक बड़ा फ्लो था, आपने गालिब लाइब्रेरी पे देखा होगा, तो उन्होंने लिखा गालिब जी, तो गालिब लेकिन अंदाज मुख्तलिफ था जी, उन्होंने जो है वो जब इंडिया गए हैं और वहाँ पर जो चीज़ें करके आए, या बहुत अजीब व गरीब किस्म का, वो एक वाकई काम था और वो जिन आदमी थे। आखिरी बात ये कर रहे हैं, सबब कर रहे हैं कि कितने असरात बने हैं और कितनी नकल उनकी तैयार हुई है। आपने बात पहले कर दी थी, लेकिन ये कि मैं उसको इस तरह से कहता हूँ कि सादक़ैन में जो उनके नकल बनाई गई है तो उनके लिए यही कहा जा सकता है कि शायद सादक़ैन ने अपने इंतकाल के बाद में ज़्यादा काम किया है क्योंकि इतनी जो उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए तो वो भी कुछ लाखों रुपए में है। अच्छा, तो नाज़रीन हम यहाँ समअप करेंगे प्रोग्राम क्योंकि वक्त कम है। वैसे उनके बारे में ये बात भी है कि उनकी नकल अगर आप ख़त्ताती में है तो वो ख़त्ताती जब करते थे तो अपने सिग्नेचर नहीं करते थे, ये बहुत बड़ी पहचान है, और जो उनके बाद की चीज़ें तैयार हुई उस सिग्नेचर मौजूद है। खैर, फिर सादक़ैन साहब पर बात करें कि बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़ी शख्सियत। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा दोस्तों। खालिद मोइन को इजाज़त दें। मेरी औकात नहीं थी कि वसी अदर साहब ने जो भी गुफ्तगू की है बहुत कमाल गुफ्तगू की है, एक नज़रिया था, एक अपना व्यू था। नहीं बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। और कौन गुफ्तगू करेगा, असर हाज़िर में आप खुद एक मुमताज़ आर्टिस्ट हैं। तो अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफिज़ो नासिर।